तो जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू हुए 24 घंटे हुए हैं, कुछ रुझान पता चल रहा है? कुछ रुझान तो ठीक है, बातचीत हो रही है, अपनी बात लोग कह रहे हैं वहाँ पे, और पार्लियामेंट के नज़दीक जाके कह रहे, किसान संसद लगा के कह रहे हैं। और वहाँ पे कल करीब 10 स्टेट से ज़्यादा के लोग वहाँ पे थे, और अब अपने तरीके की बात वहाँ पे बताई, उनको उनके स्टेट में क्या क्या दिक्कतें हैं वो बात बताई। और एमएसपी का एक बड़ा सवाल सब जगह है कि फसलों के दाम तो नहीं मिल रहे कहीं, ये बड़ा सवाल है। पहले आपको बवाली कहा जाता था, बवाल करते हैं। हाँ, बवाल करते हैं। अब आपको कुछ और भी कहा जाता है? मवाली मवाली नहीं पता चला। मवाली तो वे हैं जो उठाए गिरे हैं, जिनका कुछ होता नहीं, बड़े बड़े से बाढ़ वैसे ही रखते हैं, और उनको कहते थे पहले। डिक्शनरी में देखा। हाँ भाई, ये दिल्ली के लोग हैं, ये चमचमाती कोठियों में रहने वाले लोग हैं, ये ज़मीन पे नहीं रहते, तो इनको तो ऐसे ही दिखते हैं। क्योंकि हमारे जो घर हैं ये झोपड़ी बांस के बने हुए हैं, हम यहाँ पान का सब लोग रहते हैं इनमें, तो 8 महीने से हो गए, तो उनके लिए तो हम मवाली हैं। लेकिन माफी मांग ली उन्होंने, कहा कि अगर माफ़ी मांग ली। वो हमने तो कल ही कहा था कि किसी के कहने से बयान दिया इसने, क्योंकि उसको कागज पे लिख के दिया गया था। इनका कोई न कोई ऑफिस इस तरह का है कि किस आदमी से क्या बयान दिलवाना है, तो ये अपने दिमाग से नहीं कुछ भी काम करते। इनका दिमाग हैंग कर रखा है, और ये किसी के कहने से बयान देते हैं। लेकिन सुबह दिन में बयान आया, शाम में माफी आ गई, आपको लगता है कि अब सरकार थोड़ी नरम पड़ रही है? हाँ, बयान तो आ गया उनका, ठीक है। हम कोई लड़कियों से, कोई लेडीज से, कोई हम माफ़ी थोड़ा मंगवाते हैं, कह दिया अपना, कह दिया, जो उन्होंने सॉरी फील कर ली होगी, अपना काम करो। अपना जो उन पे विभाग हैं उसके लिए काम करना चाहिए। दिल्ली में हेल्थ के लिए काम करें, दिल्ली में एजुकेशन के लिए काम करें, पूरे देश में, और किन किन उस पर काम हो सकते हैं उस पर काम करना चाहिए उनको। आपको लग रहा है कि सरकार भी नरम पड़ रही है, या अभी वक्त लगेगा? धोखा है, अभी नरम नहीं। जो मिठा वो होता है उसी पे जाके, जो वो है ना, वो चिपक जाओ उसी पे, जो ततैया भी हो ना, वो भी वहाँ पर जाके चिपकेगा। बहुत मिठी है इसकी चाशनी, जो है वो मिठी है सरकार की, तो कोई न कोई चाल चलेगी। अगर शेर देखकर बैठ गया, दुबक गया, तो हिरण को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तेरे से डर गया, वो दांव लगा रहा। अगर बैठ गया तो दांव मारेगा, बच कर रहना। अगर खड़ा हो तो सतर्क है, अगर वो बैठ गया आराम कर रहा तो ना। शेर चुप है दिल्ली का, भी कोई ना कोई हरकत करेगा, सतर्क रहना सबको। गांव के लोग तैयार रहे, शेर दुबक गया, बैठ गया, वो डरा नहीं अभी, ना वो हारा ना वो कमजोर है, उसको कमजोर नहीं मानना। गांव वालों को दांव से बचने की, गांव से बचने के लिए तैयार रहना। दिल्ली बोल नहीं रही, वो हल्का सा डला मार कर देखती है, तैयार रहना, फड़क नींद सोना, तैयार रहना। तैयार कैसे तैयारी है, मैं सब पता उनको। डीजल ये कितना भी महंगा कर लो, ट्रैक्टर भर के खड़े रहेंगे, कितना भी महंगा कर लो। अच्छा, आप कह रहे मीठा बोलती है, गन्ना आप उपजाते हो, आरोप सरकार पे लगाते हो कि सरकार मीठी चाशनी देती हाँ, है। मिट्टी चाशनी भाई, गन्ने के तो आप किसान हो। अरे गन्ना हमारे पे रहता कहाँ है, हमारे से तो सब चला जाता है, उसका भाव नहीं मिलता, उसका रेट नहीं मिलता। तो ये आप कह रहे थे आज कि गन्ने को काट के रस नहीं निकलता है। हाँ ना, निकलता नहीं, गलूर कर दो उसके रस नहीं निकलता। उसको अगर गन्ने को पिलाई करोगे तो पूरा रस देगा। तो व्यापारी, जो बड़ी कंपनियां हैं, ये जो फाइनेंशियल वो है, तो वो कटिंग से नहीं देगी, वो पिलाई से देगी, तो पिलाई बाकी है अभी इसकी। तो ट्रैक्टर आप कह रहे हो कि तैयार रखें? और ट्रैक्टर तो तैयार रखना ही है, अगर बगैर ट्रैक्टर के खेती हो जाएगी क्या? तो फिर आपको मवाली कहा जाए तो फिर आप नहीं, बुरा क्यों? मान जाते हो? ट्रैक्टर कोई प्रतिबंधित वाहन है, उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, वो खरीदा जाता है, वो पैसे दे कर आता है, इंडियन करेंसी हम देते हैं जब आता है, उसका भारत सरकार में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो कोई प्रतिबंधित तो वाहन है नहीं। चलिए,
तो सरकार सोई नहीं है, सरकार मान नहीं रही है, सरकार शांत बैठी हुई है। और राकेश टिकैत का कहना है कि दांव की तैयारी में है, इसीलिए ये शांति से अभी फिलहाल बैठी है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली।